संसार के अंदर कोई भी ज्योतिष, कोई भी ज्ञानी, कोई भी पंडित, कोई भी विद्वान आपका भाग्य का परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर उसके हाथ में परिवर्तन करना लिखा हो तो वो अपना ही नहीं करना, लेकिन वो आपके भाग्य को बता सकता है, विद्वान बता सकता है। जिस प्रकार अब उससे बचाव कर सकता है। अब बारिश आ जाएगा और आपके पास छाता हो तो आप भिगोगे, बचाव, लेकिन बारिश तो नहीं होगी। परमात्मा ने तो जो करना सब हो गया, तो इन उपायों से बारिश के अंदर छाते की तरह आपकी सुरक्षा हो सकती। भाग्य का परिवर्तन नहीं होगा। कदे क्या जो व्यास जी आए थे, वो बोल गए थे और मेरा तो बड़ी ठीक होया, मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन अगर बरसात आ रही होगी तो छाता का काम जरूर करवा सकता। उपाय गाय को प्रतिदिन तेल लगा करके रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। प्रत्येक बुधवार को जो ये समझता है मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है या जिसके घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, बरकत नहीं होता, बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। जो आपके घर में धन आने के रास्ते हैं वे खुल जाए। अगर कोई बात होगी तो खुल जाए। रोजाना जो आपके घर में सबसे बड़े हैं आप उनका आशीर्वाद जरूर, उनके आशीर्वाद में वे चाबियां हैं जो कहीं तुम्हारे ताले बंद पड़े हैं वे खुल जाए। सूर्योदय और सूर्यास्त के 48 मिनट के अंदर अगर संभव हो गायत्री की एक माला जरूर फेरनी चाहिए। और पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप जोत लगाओगे तो धन आने की जो बाधा है वह बाधा दूर हो जाएगी। अपने जन्मदिन पर अगर संभव हो खुद कर सकते हो तो खुद, वरना रुद्राभिषेक साल में एक बार करो। और आपका जो जन्म नक्षत्र है उसका उपाय करके आप यदि घर से बाहर जाएंगे तो जिस कार्य के लिए आप जाओगे उस कार्य के अंदर आपको सफलता मिलेगी। एक तांबे का सिक्का जब किसी काम के लिए जाओ, यात्रा पे जाओ, तो वो सिक्का तांबे का होना चाहिए और बहते जल के अंदर उसको गवा देना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपकी बाधा है, धन आने के बीच में जो बाधा है, जिस प्रकार जल के अंदर आपने उस धन को प्रभावित किया अपना, आपकी वह बाधा भी उसके साथ साथ जल के साथ बह। अगर कोई विशेष काम के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो, छोटी सी की डली हाथ में लेकर अपने सिर के ऊपर से उतार करके और उत्तर दिशा की तरफ है किसाई अटके काम हुआ आपका वो पूरा हो, वह बाधा जो है समाप्त हो। अगर कहीं यात्रा करनी पड़ती है तो एक लाल धागा अपने पास जरूर लेकर जाओ और वापिस आओ तो उस लाल धागे को तुलसी के पेड़ के अंदर आकर के छोड़ो। इस उंगली से बोलना 16 हाथी तिलक लगाते हैं। उस उंगली से थोड़ा सा शहद अपने नाभि के अंदर लगा करके यदि कोई कार्य आप जा रहे हो और वो कार्य होने में बड़ी भारी बाधा हो रही है
तो आप नाभि के अंदर शहद लगा करके चले जाइए, जाते ही आपका काम सिद्ध हो जाएगा। कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हो तो सफेद धागा जो है उसको तुलसी का जो पानी होता है, तुलसी को थोड़ी सी रगड़ करके जो उसका पानी होता है उस सफेद धागे पर लगा करके अपने साथ ले जाओ, तो कठिन से कठिन काम भी आपका सिद्ध हो जाएगा। सुपारी पर कलेमा लपेट करके भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। गुड़ या सफेद इलायची वाली चाय पीकर घर से अगर आप बाहर जाओगे तो तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा। अर्थात लड़का या लड़की को देखने के लिए कोई आ रहा हो तो गुड़ की या सफेद इलायची की चाय उस बच्चे को पिला दो, निश्चित तौर पर वो पसंद हो जाए। इस प्रकार महामृत्युंजय का जाप सूर्य आदि नवग्रह सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सभी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। अब भगवान शंकर पर अगर ये मानते हो कि हमारा बच्चा या हमारा पति या हमारा भाई काम के अंदर कामयाब नहीं हो रहा, तो आप शंकर भगवान पर जब जल चढ़ाओ तो उसमें एक टपका शहद का डाल, शहद डाल करके, और जब आप उसको जल देंगे तो निश्चित तौर पर उसके रास्ते खुलेंगे। लाल कपड़े के अंदर मोती शंख, जो शंख आते हैं छोटे छोटे मोतियां बड़े, बांध करके जहां पर आप धन रखते हो वहां पर उसको रख दे, उस घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। कुछ नोटों को चंदन या इत्र लगा करके तिजोरी में जरूर रखने चाहिए ताकि घर की बरकत बनी रहे। उस तिजोरी में रुपए जरूर रखे रहेंगे। रात को 1 गिलास दूध सिरहाने रखें, सुबह उठ करके उसे किक्कर की पेड़ की जड़ में डाल दें। आर्थिक स्थिति में 1 साल के अंदर उस दिन से 1 बार करना है। 1 बार करने से यदि रास्ता खुल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इसको आप कोई दोष नहीं है, दोबारा भी कर सकते, रास्ते खुल जाएंगे। या बड़ी कहता मैं खाना करता नोट आ जाए, कोई बात आ जाती है, ये बात दूर हो जाएगी। यदि कोई दुकान है और दुकान पे काम नहीं चल रहा तो 1 आक्षी नारियल पूजा करके सिद्ध करके लाल वस्त्र में लपेट कर उसको लक्ष्मी स्वरूपा मानकर जहाँ पर आप व्यापार करते हैं या काम करते हैं उसके पास तिजोरी में रख दे, धन आने की रुकावट आपकी दूर हो जाएगी। 7 मोर की पंख, ये जरूरी नहीं कि आप सारे रोहित मतेज भी कर दोगे तो भी उतना ही फायदा है, लेकिन जिसको जैसी सुविधा हो 7 मोर के पंख को लेकर के गुलाब का इत्र लगा करके रेशमी वस्त्र में बांध कर तिजोरी में रखने से धन में आने की बरकत शुरू हो जाएगी। घर में जो हम झाड़ू लगाते हैं उसमें काला धागा बांधकर झाड़ू लगाने के बाद उसको छुपा करके रखें। झाड़ू खुली नहीं पड़ी रहनी चाहिए, इससे भी घर की बरकत खत्म होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आनी प्रारंभ होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 और 5 के बीच में 3 झाड़ू चुपचाप, कोई ज्यादा माला हो, किसी मंदिर में रख के आए और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। व्यापार का घाटा यदि कोई बन रहा है तो व्यापार का घाटा आपका पूरा हो
किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा व्यापार स्थल पर गोपाल सहस्त्र नाम का श्लोक का नित्य पाठ करवाने से धन का आगमन शुरू हो जाता है। शनिवार को या मंगलवार को पिपल के 12 पत्ते तोड़कर सभी पर सीताराम लिखे और 11 पत्तों की माला बनाए। एक पत्ते में सफेद बर्फी का भोग हनुमान जी को लगाए एवं वह माला हनुमान जी को पहनाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चलो यह मिले दिल्ली की नालिका से ये आपको अवेलेबल नहीं होगी। इसलिए ये छोटी छोटी बातें जो शास्त्रों में वर्णित है, एक तो मैं कभी भी शास्त्र से बाहर की बात नहीं करूँगा। जो कुछ बताऊंगा शास्त्र की बात, या तो भजन की बताऊंगा या ना। किसी का बुरा करने की बात न कल्पना करते हैं न जीवन में किसी से बताते हैं और न हम इसको पाप समझते हैं। इसलिए जीवन के अंदर कभी किसी का बुरा करने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार उमा संहिता खंड के अंदर, नवखंड के अंदर हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का